फंक्शन लेक्चर 5। आज प्योर डिस्कशन होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। लास्ट लेक्चर हमने मोनोटोनिसिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में दो टर्म हमारे सामने आए थे। वन टर्म इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, एक हम रिकैप करते हैं। मेधा, क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन? वो हमेशा इंक्रीज करेगा, लेकिन केवल इतना मत बोलो, इससे आगे बोलो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा। When x2 is greater than x1, f of x2 is greater than f of x1. ठीक है? When x2 is greater than x1, f of x2 is greater than f of x1 for strictly increasing function, inequality sign doesn't change. मतलब अगर आप x2 को x1 से लेस लोगे तो f of x2 f of x1 से लेस होगा। अगर x के बीच, x की दो वैल्यूज के बीच ग्रेटर देन सिंबल है तो y की दो वैल्यूज के बीच भी ग्रेटर देन सिंबल होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ध्यान रखना ये जो बेसिक डेफिनेशन भी है वो उसी चीज के लिए है, इन कंटिन्यूअस इंटरवल। इतना याद रखना कि ये किस वक्त के लिए फॉलो करेगा, कंटिन्यूअस इंटरवल के लिए। आप डिसकंटिन्यूअस में दो अलग अलग इंटरवल ना ले लें। मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने ये बात क्या कह दी है, ठीक है। बट अभी आपको ये समझना है कि ये जो है वो कंटिन्यूअस इंटरवल के लिए है। आप डिसकंटिन्यूअस इंटरवल्स में कंपेयर नहीं करते हैं, ये समझना। अभी मैं बताऊंगा इस चीज को। लेकिन जब भी आप वर्कआउट करेंगे तो ये whenever x2 is greater than x1, f of x2 is greater than f of x1। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर आयुष a से b में है x, तो उसका रेंज क्या होगा? अगर a और b क्लोज इंटरवल पे है तो f of a और f of b भी क्लोज इंटरवल पे आएंगे। एक डिराइव्ड डेफिनेशन हमने बात की, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको में से हो सकता है बहुतों को तो अभी ग्रेटर देन भी नहीं बताया। हकीकत यह है ये डिराइव्ड डेफिनेशन है जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, आज करूंगा, ठीक है। और एनसीईआरटी कहती है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। नॉन डिक्रीजिंग का फंक्शन का मतलब है कि ये फंक्शन कहीं डिक्रीज नहीं करेगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज नॉट डिक्रीजिंग एट एनी पॉइंट। ये किसी भी पॉइंट पे डिक्रीज नहीं करेगा। इसका मतलब वो इक्वल तो रह सकता है, ठीक है। फिर मैंने क्लियर कट एक बात समझाई थी, एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग। आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है। डिनाई करोगे क्या? बोलो। क्योंकि वो डिक्रीज, भाई नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि कहीं भी डिक्रीज नहीं करना चाहिए। तो ये फंक्शन भी तो कहीं भी डिक्रीज नहीं कर रहा। बट हाँ ये क्लियर है कि कन्वर्स फॉलो नहीं करेगा। एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। आप इसको एक दूसरे एग्जांपल से भी सपोर्ट ले सकते हैं। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर स्क्वायर रेक्टेंगल है कि नहीं है? बोलो। बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। हर रेक्टेंगल तो स्क्वायर नहीं होता। हर रेक्टेंगल स्क्वायर होता है क्या? आप में से कोई कहेगा कि सर हर स्क्वायर भी रेक्टेंगल कैसे होता है? भाई रेक्टेंगल की डेफिनेशन बता दो। साइड्स के बीच एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर फॉलो करते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल, स्क्वायर फॉलो करते हैं। सो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। इज इट क्लियर? आज हम कुछ बात करेंगे ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। बेटा जी दिमाग में पूरा बैठा लेना इस ग्राफ को, और इस ग्राफ की एक एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं
मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो बेटा, बहुत सारे लोग ओपन फ्रंट पे ये कहने से बचते हैं कि इसको याद करना है, रटना है। बेटा देखो, मैं कितना भी समझा लूं, अगर आप भूल गए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको याद रह गया तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अब आप देखें एक्स क्यूब का नेचर। आप डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ रख करके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट रख करके ग्राफ बेसिकली कैसे बनाते हो? पॉइंट्स रख दो, एक्स की वैल्यू रखो, वाई निकालो और आप उसको प्लॉट कर सकते हो। प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ लेता हूं तो दिस ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है, एक मिनट होल्ड कर लेना। My first point, 1-1 or many one. Ball goes to Riddhi. 1-1 है. Find from R to R. What is the range? Archie. What is the range? Range क्या है? हाँ, तो R to R में on to के into on to. एक चीज क्लियर है कि द ग्राफ इज 1-1 on to. अगर एफ आर टू आर में डिफाइंड है, इट इज 1-1 on to. अब देखो कराया कि नहीं कराया क्वेश्चन बोलो। यही आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बोर्ड। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो सर, आपने ऐसा ही बना दिया हो, ऐसा नहीं आता हो तो देख लेते हैं भाई। मैं ये बात करना चाहता हूं, इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा आयुष बहुत अमीर आदमी है। अरे किसके रेस्पेक्ट में, ये तो बताओ। आयुष इज द टॉपर, अकेला ही दौड़ रहा था आयुष, तो मतलब किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होगा, हाँ या ना? तो जब कभी भी आप किसी पॉइंट पे बात करते हो तो वो बेसिकली उसके नेबरहुड में काउंट होता है। आप आयुष का अगर क्लास टॉपर की बात करेंगे तो आप आयुष के स्कूल के क्लास की बात करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर अलग होगा, वो सारा फिर एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो, एक डिस्ट्रिक्ट का कंपैरिजन दूसरे डिस्ट्रिक्ट से नहीं होगा। अगर आप बात करते हैं स्टेट की, एक स्टेट का कंपैरिजन दूसरे स्टेट से नहीं कर सकते। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? कि किसी भी चीज का कंपैरिजन जो है वो डिफाइंड होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग क्या डिफाइंड करते हैं। किसी भी पॉइंट में जब भी आप बात करते हो तो आप उसके नेबरहुड में बात करते हो। तो हम बात करेंगे इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप 0 के नेबरहुड में बात करो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, वो f'(x) वाली राम कहानी। उसके अलावा भी मैं अभी और ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, फिर लास्ट में हम बात करेंगे आरजी की समझ में आई कि नहीं आई। इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अब मैं बात करना चाहता हूं f ऑफ 0 माइनस h, मतलब बट ऑब्वियस है h इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन माइनस h, हाँ या ना? बोलो, h हमने पॉजिटिव लिया हुआ है तो h इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन -1। व्हाट अबाउट द f ऑफ माइनस h? Isn't it minus h whole cube, which is nothing but minus of h cube? Yes or no? What about the f of 0?
व्हाट अबाउट एफ ऑफ एच क्यूब, एफ ऑफ एच? क्या आप ये डिसएग्री करेंगे कि एच क्यूब इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन माइनस एच क्यूब? डन ना? प्रणय क्या कहते हो आप? h इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन माइनस एच मीन्स एफ ऑफ एच इज, अब आपने प्रूव कर दिया। अब इसको में किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल बोल प्रियंजन। इनइक्वालिटी साइन चेंज हुई क्या? देयर इज नो चेंज इन मीन्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसको इधर से लिख लेते हैं, कंक्लूजन हम देते हैं। मीन्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ही है इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब ही है कि उसका कंपैरिजन उसके नेबरहुड से होगा। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप मुझसे पूछो, बोलो। चले आगे। अब मैं आपसे जो ये बात सबको क्लियर है ना? अब मैं आप सबसे एक चीज पूछना और कहना चाहूंगा, व्हाट अबाउट द एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इफ इट इज एक्स क्यूब, व्हाट अबाउट द एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स क्या होगा? बिल्कुल, एफ डैश एक्स इज योर 3x स्क्वायर। मीन्स अब आप देखना बेटा सभी लोग, आज कुछ आगे और डिस्कशन करूंगा। अगर आप वैवी कर्व एफ डैश एक्स के लिए बनाते हैं, वैवी कर्व में कुछ नहीं होता, वो डिस्कशन में अलग से कर दूंगा। जीरो पे ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ बोलो? और जीरो से ग्रेटर नंबर पे भी पॉजिटिव है और जीरो से लेस नंबर पे भी पॉजिटिव है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, हाँ या ना? ये केवल पॉइंट पे जीरो हुआ, आरती at point which does not form the interval. हाँ या ना? अब ये बात समझ में आई कि एफ डैश एक्स जीरो हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन वो पॉइंट इंटरवल नहीं बनाएगा और उसके नेबरहुड में एफ डैश एक्स पॉजिटिव से पॉजिटिव निकल जाएगा। दिख रहा है? अरे हाँ या ना तो बोलो भाई। आपको कह रहे हैं सर हमें तो नहीं दिख रहा कि उसके नेबरहुड में, रखो भैया 0 प्लस एच रखो, देखो एफ डैश एक्स 0 प्लस एच पॉजिटिव आया कि नहीं आया? 0 माइनस एच रखो, बताओ पॉजिटिव आया कि नहीं आया बोलो? बस इसमें समझने की बात की बजाय पुट करने की बात सीखो। दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब आप ये बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे कि एनसीईआरटी में वो इनकम्प्लीट है? डेफिनेशन सही है बट वो इनकम्प्लीट है, हाँ या ना? चलो अब अभी मैं इस पे और डिस्कशन करूंगा, चिंता मत करना, अभी ये डिस्कशन यही खत्म नहीं हुआ है।
अभी केवल ये डिस्कशन खत्म हुआ है कि किसी पॉइंट पे एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो सकता है, बस उसके नेबरहुड में वो अपना साइन चेंज नहीं करेगा। अभी ये डिस्कशन इनकम्प्लीट ही है, ध्यान रखना, मतलब केवल पॉइंट के रेस्पेक्ट में कंप्लीट है। आज पूरा का पूरा लेक्चर ही आपके इसी एओडी मिनिमा मैक्सिमा के कॉन्सेप्ट पर आएगा, ठीक है। प्लीज, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये बात अब हमें समझ में आ जाती है कि यार क्या होगा, हमेशा डिक्रीज करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई अतिमन? मिस्टर एथलीट, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब अगर मैं आपसे कह दूं बट ऑब्वियस है फॉर कंटिन्यूअस इंटरवल, when x2 is greater than x1, अब डिक्रीजिंग का मतलब इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। when x2 is greater than x1, f of x2 is less than x1, f of x1 means inequality sign will change in strictly decreasing function. कोई प्रॉब्लम? Now your derived definition, f dash x is less than equal to 0 for all की जगह रुक जाता हूं, f dash x less than equal to 0। अब ये जो इक्वल टू है, दिस इज एट पॉइंट्स, एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, which does not form the interval। आपका f dash x लेस देन 0 फॉर एनसीआरटी, यहां पे अगर मैं x को a टू b लू, रिद्धि व्हाट अबाउट द रेंज? बोल बेटा, सोचने की कोशिश कर। अगर x a से b है तो रेंज क्या होगा? रेंज का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ x की वैल्यू ऑफ y। रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ x की वैल्यू ऑफ y। रेंज हमेशा y की वैल्यूज होती है, डोमेन x होता है। हाँ, तो y की वैल्यू a से b है क्या? तो क्या कहां से कहां तक है? सभी लोग सोचे, नंबर किसी का भी आ सकता है। हर्ष श्रीमाल, f of a to f of b, all goes to Harika। ये देख लो कि मैंने a और b कहाँ रखा हुआ है, और हमेशा लोअर वैल्यू पहले बोली जाती है। स्नेहा, f of b to f of a ना, बिल्कुल सही कहा आपने। ये रहा f of a, f of a is greater than f of b। अगर मैं x a से b में रख रहा हूं, रिद्धि दिखाई दिया, then your range will be f of b to f of a। देखो ये सब धीरे धीरे याद होंगे। कभी भी आपने प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों में कि बच्चे लोड तुरंत लेते हैं।
आजकल बहुत सारी जगहों पे पेरेंट्स का प्रेशर ही नहीं है, लेकिन बच्चे ही इतना लोड लेने लग गए हैं कि उनको लगता है यार ये पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया। कोई गुनाह नहीं हुआ बेटा, ये 99% स्टूडेंट को पहली बार में नहीं समझ में आता है। ठीक है, चले आगे। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत हो वो पूछो। क्लियर? अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉन इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या होगा? चलो, बॉल गोज टू प्रियांजल। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या आएगा बता। हाँ, जो इंक्रीज नहीं करे, मतलब ये मत कहते बेसिकली डिक्रीजिंग। कांस्टेंट भी तो है जो कि इंक्रीज नहीं करता। हाँ, तो एडिशनल जो बोल गई वो गड़बड़ था। जो इंक्रीज नहीं करे, इसमें ये पोर्शन एक कांस्टेंट का भी आ सकता है। नॉन इंक्रीजिंग ये भी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नॉन इंक्रीजिंग है। लेकिन जब आप नॉन इंक्रीजिंग पे बात कर रहे हैं तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से एक ब्रॉडर टर्म होगा। ओके, when x2 is greater than x1, f of x2 is less than equal to f of x1। ठीक है, अब हम बात करते हैं f dash x, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या है? इन द इंटरवल। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब बॉल गोज टू प्रज्ञा। प्रज्ञा, अरे है कि गई? पलक, 1 1 मैनी 1। देखो, कम से कम ये बच्चे ये तो सीख गए ना कि 1 1 मैनी 1 क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं बेटा। अब हम थोड़ा सा एफर्ट डालने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत इस पर्टिकुलर ग्राफ पे? बोल में था। अब मैं कुछ बातें कर रहा हूं, वो बहुत अच्छी अच्छी तरीके से समझना। आपको जो भी मैंने पढ़ाया है, अब ये इक्वल टू 0 तो आ सकता है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब y f dash x greater than 0 for strictly increasing, y f dash x less than 0 for strictly decreasing, ये कहां से आया? ठीक है, ये तो आपने बताया ही नहीं सर, बहुत बड़े वो समझते हो। ठीक है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बट अभी हम बात करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा से। इसका मतलब ही देखो बेटा, जब भी मैं पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा पे बात करूंगा तो उसका मतलब हमेशा होगा लोकल से। जब भी हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इट मींस लोकल। आप एक चीज समझना, हर गली मोहल्ले में क्रिकेट टीम होती है कि नहीं होती है? बोलो। अब उस क्रिकेट टीम का कोई ना कोई बेस्ट बैट्समैन होता है, तो वो उस गली का बेस्ट बैट्समैन। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, आपके पास एक टॉपर आया, क्लास का कोई टॉपर आता है, 12th आपका सेक्शन है। अब वो टॉपर क्यों टॉपर है, मुझे इसका मतलब बताओ। आयुष अपने स्कूल का 10th का टॉपर है। आयुष, तुम अपने स्कूल के 10th के टॉपर हो, क्यों हो? ये बता दो, बस वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। बस क्योंकि स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, point x is equals to x1 is said to be the point of maxima if functional value at x is equals to c1 means f of c1। मैंने पहले भी बता दिया है, a पर फंक्शनल वैल्यू का मतलब f of a होता है। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट को fx में रख दो। ऐसे अपन ने अभी fx is equals to x cube में x is equals to 0 रखा ना।
उसी तरीके से अगर मैं x की जगह C1 पुट कर दूं और मुझे ये दिखे कि वो जो वैल्यू आई है उस पॉइंट पर वो अपने नेबरिंग वैल्यूज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। आयुष की कंपैरिजन मैं स्टेट पे नहीं करूंगा, ही इज स्कूल टॉपर, तो उसका कंपैरिजन स्कूल के ही बच्चों से होगा। हाँ, एक से ज्यादा टॉपर हो सकते हैं सेम मार्क्स आने पे। कोई ये कहे कि सर एक से ज्यादा टॉपर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। सेम मार्क्स आ गए तो दोनों टॉपर हो जाएंगे। बट आज जब मैं बात कर रहा हूं तो हम किसी पर्टिकुलर चीज पे बात कर रहे हैं। Isn't it the point of maximum? क्यों? क्योंकि उसके नेबरहुड के कंपैरिजन में देखो प्लीज, आप कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद तो अपन बहुत सारी चीजें, बेसिक डेफिनेशन है। ये है x इज इक्वल्स टू C1 पे f ऑफ C1। अगर आप C1 माइनस h देखते हैं, माइक्रोस्कोपिकली इसको देखना पड़ता है बेटा, हमारी मजबूरी है, नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो देखो ये वैल्यू इससे लेस है कि नहीं है, बोलो। और ये बेसिक डेफिनेशन है, इसके लिए कहीं भी कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। किसी भी पॉइंट पर अगर उसके आसपास के पॉइंट के कंपैरिजन से वो वैल्यू ग्रेटर है, दैट विल कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिख रहा है बेटा? मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं आयुष, उस बच्चे का नाम भी अभी याद आ जाएगा, लास्ट टू लास्ट ईयर था बेटा। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है मैथ्स में, 12th में 94%, 94 पॉइंट समथिंग था शायद, ठीक है। और मैंने सिर्फ इतना पूछा कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उसने कहा सर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख दो, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए उस पॉइंट के लिए तो मिनिमा, और लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमा। फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना ये बात, मैं मैथ्स में भी ये बात पढ़ाऊंगा। बट वो बच्चा मुझे ये नहीं बता पाया कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता क्या है। वो बच्चा ये तो बता रहा था कि निकालते कैसे है, उसे ये पता है कि निकालते कैसे है। और मैंने सिंपली इतना पूछ दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमा एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। इस सारी चीजों से वो दूर था। दिस इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ द प्रिपरेशन, कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर टीचर, हर अच्छा टीचर एक एक चीज को डिफाइन कर देता है। अब आपका जो फंडामेंटल क्लियर होता है ना, कि मैक्सिमा का मतलब इंडियन क्रिकेट टीम का भैया बेस्ट देखना है तो केन्या के क्रिकेट टीम के उससे तुलना मत करो। केन्या का देखना है बैट्समैन तो वो केन्या की ही टीम में देखा जाएगा। आप नेबरहुड से इधर उधर मत जाओ। एंड अगर मान लो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तब क्या करोगे? तब कौन सा एफ डैश एक्स निकालोगे आयुष? और ये उठा के पूछ लेना बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा आप लोगों को। एक एक फंडामेंटल पर काम करो। डिसकंटिन्यूअस अभी हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मैंने केवल बताने के लिए बता दिया। अब ये बताओ x इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं है, बोलो। और बात नहीं समझ में आई? नहीं बोलो, नहीं समझ में आई, मैं समझाऊंगा भाई। x इज इक्वल्स टू 3 पे नहीं समझ में आई ना मिस्टर एथलीट? हाँ देखो x इज इक्वल्स टू 3 पे फंक्शनल वैल्यू कहाँ है,
ये एफ ऑफ 3। अब आप ये देखो कि 3 माइनस एच पे फंक्शनल वैल्यू कहाँ है? ये देखो कि 3 प्लस एच पे फंक्शनल वैल्यू कहाँ है? देखो हम लोग बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्या कर लेंगे अगर वो बेसिक फंडामेंटल ही हमें नहीं पता है तो। दिख रहा है? अरे हाँ या ना? Isn't it f of 3 is greater than f of 3 minus h? F of 3 is greater than f of 3 plus h. At x is equals to 3, point of maximum. अरे दिखा कि नहीं दिखा? अब बताओ किसी को कोई दिक्कत? राघव, इसका तो माइक वर्क नहीं कर रहा। प्रणय, आर्ची, अनुकृति, स्नेहा, पलक, प्रज्ञा, पलक एंड प्रज्ञा, हारिका, हारिका, मैक्सिमा ग्रेटर देन है कि नहीं है ग्राफ में? अब तो बेटा आपको ग्राफ में देखना है। वाई एक्सिस में जो ऊपर होता है वो बड़ा होता है, दैट इज ग्रेटर। तो आप देखो F3 कहाँ और F3 प्लस एच कहाँ है। अब देखना तो बेटा हमें ग्राफ में पड़ेगा ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये क्लियर कट, इसीलिए मैंने इस तरीके का एग्जांपल लिया कि आपको क्लियर कट मेंशन हो। पहले फिगर में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो बहुत क्लोज क्लोज है, और यहां पर आप क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हो। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बोलो। रिद्धि, रिद्धि, प्रियांजल, और कौन बचा? दोनों हर्ष, अरे अनुकृति, आयुष, मल्हार। अब देखो मल्हार, माही, जिनका भी वर्कआउट नहीं कर रहा माइक, वो माइक पे मतलब वो चैट बॉक्स में लिखते नहीं क्लियर है, तो क्या नहीं क्लियर है जरूर बताएं। मेधा, नहीं बता दे बिटिया, पक्का। तो अब कहीं अगर अब ये बताओ ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है? आयुष, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो क्या तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो? जब हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते तो एफ डैश एक्स को जीरो करके सी आएगा कहां से? और वो बच्चे जो 100 आउट ऑफ 100 पाते हैं, जिनको बेसिक फंडामेंटल नहीं पता है, अब वो ऐसी जगह पे आएंगे तो कैसे काम करेंगे? देखो इसमें उन बच्चों की गलती नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा है। मैं कभी भी बच्चों की गलती नहीं कर रहा। अब एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं तो करोगे क्या उस बेचारे से? लेकिन आईआईटी में तो पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, उस बच्चे की ट्रेनिंग की गलती है। अब बताओ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मुझे लगता है इस बात से क्लियर हो गया होगा इन दोनों ग्राफ को देखते हुए आपको, कि पहली चीज जब भी आप मिनिमा या मैक्सिमा पे बात करेंगे तो वो कहां पे बात होगा? ओवरऑल बात होगा, इन द नेबरहुड बात होगा? बिल्कुल। और जितने भी स्कूल के टॉपर्स हैं उन्हीं में तो कोई सबसे बड़ा टॉपर बनेगा उस डिस्ट्रिक्ट का, तो वो डिस्ट्रिक्ट का मैक्सिमा हो जाएगा, एंड दैट इज नोन एज द ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर द डिस्ट्रिक्ट। ओके, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज तो मुझे केवल मैक्सिमा मिनिमा में होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का, वो बात करना था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, हाँ बोलो बेटा। मैंने पहले ही कहा बेटा, एक ही जगह पे दो मैक्सिमा हो सकते हैं। एक ग्राफ में जब मैं लोकल पे बात कर रहा हूं तो बहुत सारे मैक्सिमा हो सकते हैं, दो ही क्यों? लो,
ये रहा मैक्सिम, ये रहा, ये देखो कितने मैक्सिमा लेना चाहते हो। तभी तो लोकल की बात हो रही है, एक ही मैक्सिमा होता तो एक पे ही बात होती ना बेटिया। और कुछ, और कुछ किसी को? चले फिर आगे। अब नेक्स्ट वन इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि यार क्या होगा, वो आसपास के वैल्यूज के कंपैरिजन में लेस होगा। अगर आप एक जगह स्ट्रांगली काम कर लेते हो तो दूसरा डेफिनेशन ऑटोमेटिकली क्लियर होता है। देखो दिख रहा है? ये आपका एफ ऑफ C2, ग्रीन की बजाय अनचेंज कर लेते हैं। ये आपका एफ ऑफ C2 माइनस H, और ये दिखता है एफ ऑफ C2 प्लस H। आसपास के वैल्यूज के कंपैरिजन में लेस है, तो आओ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे भी समझ लो। बोल मिस्टर एथलीट, नहीं समझ में आया ना? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। Isn't it the point of minima? F of 2 is basically 1 and f of 2 minus this is approaching towards 2, not exactly 2। अब तक आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया होगा। f of 2 plus this is approaching towards 3, so f of 2 is less than f of 2 minus and f of 2 is less than f of 2 plus। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो? ठीक है, तो अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके नेबरिंग वैल्यूज के कंपैरिजन में वैल्यू कम है, देन इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर ग्रेटर है देन इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? बोलो। अरे प्रांजल भाई, चैट बॉक्स में तो लिख दो, चैट बॉक्स वालों की क्या स्थिति है आयुष बता जरा, चैट बॉक्स वालों। ठीक है, पहले ठीक आया था कि कुछ है? माही, मलार, आज शायद प्रज्ञा का भी माइक वर्क नहीं कर रहा। हाँ बेटा, बोल बेटा, क्या नहीं आया ये तो बताओ। तो F2 माइनस कहाँ जा रहा है ये तो बता दो यार। हाँ, तो F2 का मतलब 1 नहीं है क्या? F2 की वैल्यू 1 नहीं है क्या? 1 इज लेस देन 2 होगा कि नहीं होगा बोलो? अब बताओ क्या समझाना है आप? 2 और 2 माइनस में कंपैरिजन कर रहे हो, F2 और मैं बता रहा हूँ F2 और F2 माइनस में, मतलब वैल्यूज कंपैरिजन वैल्यूज ऑफ y का होगा, समझे? और कुछ?
देखो बेटा, आप में से हर आदमी फ्री है पूछने के लिए, बाउंड नहीं है कि भैया मेरी बात मानो ही मानो। मैंने क्लास की शुरुआत में ही ये बोला कि भैया मेरी बात मत मानना, डिस्कस करो मुझसे, लेकिन अब मैं पूछूंगा तो सही कि भाई क्या नहीं समझ में आया। ठीक है भाई, आयुष के दोस्त का फोन आया जब सीता स्वयंवर चल रहा था, और उसी वक्त राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ करके रख दिया, और पूरी रामायण खत्म होने के बाद आयुष रामानंद सागर जी के पास गया, कहा आपकी रामायण मुझे समझ में ही नहीं आई। फिर से उन्होंने पूरा दिखा दिया, और जिस एपिसोड में फिर से धनुष टूटना था उस वक्त आयुष खाना खाने चला गया। पहले दोस्त का फोन आया था, अभी खाना खा रहा था, फिर ये कहता है रामायण समझ में नहीं आई। तो अगर आयुष रामानंद सागर जी को ये बता दे कि भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो शिव जी का धनुष तोड़ा किसने था, तो रामानंद जी कहेंगे कि भैया तू पूरी रामायण मत देख, केवल वो पिन पॉइंट काम कर, और एपिसोड में उतना ही चलाऊंगा, पूरा एपिसोड भी नहीं चलाऊंगा जितना शिव जी का धनुष टूटने की बात है। अब अगर किसी का भी फोन आए, तुझे कितनी भूख लगे तो बैठ जाए चुपचाप से, ठीक है, तो वो बहुत स्पेसिफिक काम हो जाता है बेटा। इसलिए एक बार कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आप लोग मुझसे पूछो और मुझे ये बताओ कौन सी बात नहीं समझ में आई। पूरी नहीं समझ में आई होगी तो मैं पूरी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट कम से कम मुझे तो पता चले ना कि अपन अटक कहाँ रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ ये समझ में आ गया कि हर्ष हिमाल तुम थे ना, अच्छा हर्षित, हाँ, आप इसमें कंफ्यूजन में चले गए थे कि 2 तो ग्रेटर देन 2 माइनस होता है, जबकि मैं 2 और 2 माइनस में कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 2 माइनस में कंपैरिजन कर रहा हूँ। बात समझ में आई बेटा? अब चले आगे। देखो, ऐसे पिन पॉइंटेड सॉल्यूशन मिल जाए ना, तो फिर उसके बाद दोबारा कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी कम होती है। बढ़िया है बेटा। अब मैं कुछ चीजों पर और डिस्कस कर रहा हूं, एक एक चीज। अब अलग एंड प्रज्ञा को ये मानना पड़ेगा, बाकी सबको पता होगा, बाकियों को नहीं पता है तो भैया उन्हें मानना पड़ेगा, अभी मैं कुछ करूंगा नहीं उसमें, कि अगर थीटा π/2 और 180 डिग्री के बीच, मतलब 90 और 180 डिग्री के बीच होता है, मतलब इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan थीटा नेगेटिव होता है, ठीक है। एंड इफ थीटा इज बिटवीन 0 एंड π/2, इट इज tan थीटा इज पॉजिटिव, हाँ या ना? बस इतने से कॉन्सेप्ट से मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज। dy ओवर dx बेसिकली क्या आया था आपका, बताओगे मुझे? tan थीटा मीन्स स्लोप, किसका? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मैं बात करूं यहां x1 y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट p x1, y1, और ये x1, y1 कहां है? विच इज ऑन द कर्व। ये बात मैंने सबको बताई थी, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट से पिक किया था, हाँ? अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या तो ये होगा या दो ही तरीके का आप स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दो तरीके का होगा। दिस ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के साथ साथ कॉनकेव अप है, एंड दिस इज कॉनकेव डाउन। अब कॉन्केविटी है, हम इस पर भी बात करेंगे थोड़ा बहुत, बट अभी अब आप कोई सा भी पॉइंट उठाओ बेटा, किसी भी पॉइंट के बारे में बात करो। ये देखो, मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं,
x इज इक्वल्स टू a ले लूं। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूं तो टेंजेंट विल बी लाइक दिस, हाँ या ना बोलो। टेंजेंट विल बी लाइक दिस। अगर मैं इस पॉइंट पे यहां पे बात करना चाहता हूं, कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत है? किसी भी पॉइंट पे आप कहीं पे भी ले लो, किसी भी पॉइंट पे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस टेंजेंट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देखें, देखें एंगल, हाँ या ना। आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि थीटा विल लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2? यस और नो? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन पूछ लो, रिद्धि, प्रियांजल, आर्ची, हर्षित, पक्का? अगर थीटा बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2 है तो टेन थीटा कितना होगा? मीन्स dy ओवर dx कहां? एट x इज इक्वल्स टू a ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? और dy ओवर dx को ही तो आप f डैश कह रहे थे, आप ये कह लें f डैश x कह लें, एट x इज इक्वल्स टू a कह लें। अब आप लोगों के बात समझ में आई कि नहीं आई कि अगर किसी पॉइंट पर f डैश a ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और क्यों होगा ये मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें। आर्ची बता बिटिया, क्या बात नहीं समझ में आई? प्रणय पक्का? अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे चलते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है हमेशा डिक्रीज करेगा बेचारा। अब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी दो तरीके का पॉसिबल है। एक ये पॉसिबल है, अब ये बताओ, ये ग्राफ ऊपर की तरफ देखता हुआ बना रहा हूं कि नहीं देखता हुआ बना रहा हूं, बोलो। तो कॉनकेव अप, ऊपर की तरफ देखेगा तो कॉनकेव अप होगा, और अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ देखेगा तो कॉनकेव डाउन होगा। भाई अप और डाउन, अब कई डेफिनेशंस पढ़ने के साथ ही फंक्शन में मजा आता है। दिख रहा है कॉनकेव डाउन? अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इसके किसी भी पॉइंट पे लो, किसी भी पॉइंट पे बात करो, आप टेंजेंट ड्रॉ करो, अब ये बताओ कि इसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है? 90 से ग्रेटर है कि लेस है? दिख रहा है ना? अब सर हमें नहीं समझ में आया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा कि थीटा इज बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई, मतलब 90 डिग्री टू 180 डिग्री। बट ऑब्वियस है सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है, मींस dy ओवर dx
मीन्स एफ डैश एक्स लेस देन 0, हाँ या ना। अब मैंने आपको एक साथ कई पॉइंट बताए, कई पॉइंट, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा दिया, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैंने आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा दिया, मैंने आपको ये भी दिया कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्यों एफ एस एक्स को ग्रेटर देन 0 कहा गया। एनसीईआरटी ने बेसिकली ये डेफिनेशन उठाया, लेकिन एनसीईआरटी उन अच्छे प्रॉब्लम्स को स्किप कर गई जहां पे वो इक्वल टू 0 भी है, समझ रहे हो आप लोग, कंपटीशन में उसको स्किप नहीं किया है। अब एक ग्राफ मैं यहां ले रहा हूं और उसको समझना प्लीज। ग्राफ इज लाइक, मैं बात करना चाहता हूं x इज इक्वल्स टू C1 पर। और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते ही ये कंटिन्यूअस ऑटोमेटिकली हो गया। Isn't it x is equals to C1 is point of maxima? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो। And x is equals to C2 is point of minima. हाँ या ना, बस इतनी बात पता, ठीक है। और C1 से पहले ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ये पोर्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये भी दिख रहा है। और ये पोर्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी दिख रहा है। अब आप एक चीज सोचना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर isn't it जो आप निकालते थे फिजिक्स में एफ डैश सी ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स 0 करके जो पॉइंट निकालते थे वो ये है। अब एफ डैश एक्स का मतलब होता है स्लोप, 0 का मतलब होता है tan थीटा 0 मीन्स थीटा इज 0 मीन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। दिख रहा है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो। अब पॉइंट C2 पर आओ, isn't it, बोलो, एफ डैश C2 भी 0 हुआ, हाँ या ना। अब इससे पहले ये इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब देखो इंक्रीज कर रहा है ना, इसका मतलब है एफ डैश C1 माइनस ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ या ना। भाई इंक्रीज कर रहा है तो वो C1 माइनस है, ग्रेटर देन 0 है। और यहां पर अगर आप बात करो एफ डैश C1 प्लस डिक्रीज करने की तरफ आ गया तो मतलब लेस देन 0, दिखा कि नहीं दिखा बोलो। इस जगह पे बात करो, isn't it f dash C2 माइनस डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लेस देन 0, और C2 प्लस का मतलब राइट हैंड साइड पे। अब दिख रहा है बेटा एक एक कॉन्सेप्ट क्यों बताया है कि लेफ्ट क्या होता है राइट क्या होता है। एफ डैश C2 प्लस ग्रेटर देन 0, हाँ या ना। ये है इन ऑल कि एक फंक्शन पे
मैक्सिमा आएगा कब? अगर वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो इंक्रीजिंग से जा करके वो अपने आप को एफ डैश एक्स जीरो करेगा, फिर वो डिक्रीज करेगा, तभी तो मैक्सिमा आएगा। हाँ या ना? मैक्सिमा आएगा कब? अपने हाथों को जहमत दो बेटा, दिमाग पे जोर डालने की बजाय ग्राफ बनाओ। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल मतलब शार्प एज नहीं आना चाहिए और टूटना नहीं चाहिए। अब बताओ किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमा लाओगे कैसे? इंक्रीज से ही तो डिक्रीज लाओगे। लेफ्ट से राइट का मूवमेंट दोगे तो इंक्रीज से डिक्रीज आएगा, तभी तो मैक्सिमा आएगा। हाँ या ना? कॉपी आपने रखी होगी, उस कॉपी पे पेंसिल से ड्रॉ करो तो ही तुम्हें मेरी बात क्लियर कट समझ में आएगी। अगर आप ड्रॉ करते हैं डिक्रीज से इंक्रीज तो आपको फील होगा हाँ यार ये मिनिमा है। अरे हाँ या ना? देखो भाई, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आपने देखी है कि नहीं देखी है? बोलो। या आपने आज की पिक्चरें देखी होंगी? भाई मैंने मेरे समय की बात कर सकता हूँ। शाहरुख खान को काजोल की आंखों में बहुत कुछ नजर आता है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स वालों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नजर आता है। तो कृपया कर हाथों को वर्क करो और उसको फील करो। जैसे दूसरी चीजें फील की जाती है ना, वैसे ये चीजें भी फील करो। देखो कि इंक्रीज से डिक्रीज, हाँ यार ये मैक्सिमा है। डिक्रीज से इंक्रीज, हाँ ये मिनिमा है। अगर आपने फील किया तो आपको समझ में आ जाएगा। और इंक्रीज के लिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, डिक्रीज के लिए लेस देन जीरो होना चाहिए। तुम्हें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी बात है वो मैंने यहाँ कंक्लूड किया है। देखो, अगर किसी पॉइंट पे एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो, देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। हाँ या ना? एक्स इज इक्वल्स टू ए का मतलब इन द नेबरहुड ऑफ ए। सर आपका पहला पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, यहाँ समझो। बोलो। अरे दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? आप कहोगे कि सर पहला पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं कहूंगा यहाँ देखो। अब कहोगे कि समझ में आ गया। हाँ, अब आओ सेकंड पॉइंट पे। क्या कहता है? एफ डैश ए लेस देन जीरो, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। सर नहीं समझ में आया, आ जाओ यहाँ। देखो वो तो स्टेटमेंट है बेटा, बच्चे वहां पे उलझते हैं। बच्चों को उलझना तो यहाँ चाहिए, यहाँ पे दिक्कत हो पूछो। इसके बाद if f dash a equal to 0, then check the sign of f dash a plus and f dash a minus. वो कैसे चेक करेंगे? लिमिट से चेक करेंगे। जब लिमिट पढ़ लेंगे तो पूरा चेक करते रहेंगे। आप बता दोगे तो चेक कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि लिमिट तो हमने पढ़ी नहीं है पूरी, केवल कॉन्सेप्ट यहाँ बताया सर आपने। बिल्कुल सही बात है। अब अगर आपके पास, एक मिनट, if both f dash a plus and f dash a minus are positive, then function is strictly increasing at x equals to। सर ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आया बेटा, यहाँ पे समझना ही नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है। आपको एक्स क्यूब का ग्राफ समझना है। अब बोलो। बोलो, यहाँ पे बात करो। एफ डैश ए जीरो हुआ, हो गया साहब। अब बताओ एफ डैश जीरो माइनस और एफ डैश जीरो प्लस दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है? बोलो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है? सर बात नहीं समझ में आई, यहां आ जाओ। देखो जो बात जहां नहीं समझ में आई वहां के फिगर, वहां के कॉन्सेप्ट में समझो, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। अब जब ये बात समझ में आ गई तो फिर मान जाओ, फिर क्यों नहीं मान रहे? पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि both f dash a plus and f dash a minus positive, then function is strictly increasing at x equals to a. If both f dash a plus and f dash a minus are negative, then function is strictly decreasing at x equals to a. सर ये तो आपने बनवाया ही नहीं है, जाओ ना यार। एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब, अगर तुम उससे नहीं समझना चाहते इससे समझ लो।
बस ये बेसिक चीजें हैं बेटा जो आपको याद रखनी होगी। अगर आपने याद नहीं रखा तो बी वेरी फ्रैंक में कुछ नहीं कर सकता। देखो आ जाओ भैया, एफ डैश एक्स दिस इज -3x²। अब समझ में आया कि मैंने साइड बाई साइड डिफरेंशिएशन क्यों लिया। देखो एक एक चीज मुझे तो पता है ना कि क्या चीज कहाँ यूज आएगी, उसको मैं सपोर्ट लेता गया बेटा, और कुछ नहीं किया मैंने। ये जीरो पे देखो, जीरो पे जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो रख दो जीरो। अब अगर किसी को ये भी नहीं समझ में आया कि आपका 0 0 हो गया तो बेटा आपके लिए शायद इंजीनियरिंग नहीं है, कोई और फील्ड आप बहुत अच्छा कर लो। व्हाट अबाउट एफ डैश 0 प्लस एच -3 0 + h का होल स्क्वायर, हाँ या ना? व्हाट अबाउट एफ डैश 0 - h? अब बताओ, एफ डैश 0 पे तो 0 हुआ, बट एफ डैश 0 जो है, एफ डैश 0 प्लस ये भी लेस देन 0 है, एंड एफ डैश 0 माइनस ये भी लेस देन 0 है कि नहीं है? अब बताओ ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब थर्ड पॉइंट पे आओ। इफ एफ डैश ए प्लस लेस देन 0 and f dash a minus greater than 0 then function is non monotonic। मतलब वो मोनोटॉनिक नहीं है, इसका मतलब एक जैसा बिहेवियर नहीं है, उसमें दोनों बिहेवियर इंक्लूड हो गए। इसको हम कहते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। वो x = a क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सर बात नहीं समझ में आई, इस ग्राफ पे आके समझ। एफ डैश C1 = 0 है कि नहीं है बोलो, और C1 प्लस लेस देन 0 है कि नहीं है बोलो, और C1 माइनस ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है बोलो। अब थर्ड पॉइंट पे आओ। अरे दिखा? और एफ डैश ए प्लस ग्रेटर देन 0 और एफ डैश ए माइनस लेस देन 0, मतलब अगर वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है तो इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, इट इज नॉन मोनोटॉनिक। क्योंकि मोनोटॉनिक का मतलब है एक जैसा ही बिहेवियर होना चाहिए, और कहा उस पॉइंट पे नहीं होता, हमेशा उसके नेबरहुड में होता है। अब आप ये देखें कि C1 के नेबरहुड में और C2 के नेबरहुड को समझो। C1 का नेबरहुड एक तरफ इंक्रीजिंग है, दूसरी तरफ डिक्रीजिंग है, तो क्या ये एक जैसा बिहेवियर है? एक जैसा बिहेवियर नहीं है ना। C2 के लेफ्ट में देखो डिक्रीजिंग, C2 के राइट में देखो इंक्रीजिंग। देखो भाई, देखो देखो, जबरदस्ती नहीं है। देखो ये डिक्रीज से इंक्रीज आया ना, तो नॉन मोनोटॉनिक दोनों बिहेवियर आ गए, तो नॉन मोनोटॉनिक। और कंटिन्यूअस में दोनों बिहेवियर है, मतलब मेनी वन। ठीक है, अब एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। तो आपको f(x³ से ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल हमेशा याद रखना बेटा, नहीं तो ध्यान रखने में गलती होगी। मैं अगर अनुकृति के घर जाता हूं तो पत्रकार कॉलोनी में घुसने से पहले वो जो मतलब पत्रकार में जाने के बाद जो कॉलोनी है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका बड़ा सा वो होटल या क्या जो भी है वो आता है, उसके बाद आपका गेट आता है। उस गेट से अंदर एंटर लेने के बाद राइट हैंड साइड में मंदिर है, उस मंदिर के सामने जो गली है, पहली गली, उसी में आपका घर है, हाँ या ना? तो इतना अगर मैं याद नहीं रखूंगा तो क्या मैं पहुंच पाऊंगा? वहां पे बहुत सारे चेंजेस कर दो, वो बड़े वाले मकान हटा दो, दूसरी सारी चीजें हटा दो, केवल तुम्हारा घर रख दो, क्या मैं पहुंच पाऊंगा? क्योंकि हमेशा लैंडमार्क होता है बेटा दिमाग में।
ठीक है, आप चाहो चाहे ना चाहो, अच्छा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इसका मतलब ये है। अब एक चीज यहां पर है, वो आप देख लें, जिसका डिटेल डिस्कशन तो मैक्सिमा मिनिमा जब पढ़ाऊंगा तब उसके लास्ट में होता है। दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या? धीरे धीरे करके सब हमारा काम होता चला जाता है बेटा। बहुत बड़ा एओडी का फंडामेंटल फंक्शन में यूज होता है। बहुत सारी जगहों पर इस चीज को बहुत अच्छा कवर किया जाता है, बहुत सारी जगहों पे लोग कवर ही नहीं करते, फंक्शन बढ़ा देते हैं। देखो, ये है कॉनकेव अप, और ये है कॉनकेव डाउन। ओके, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। It is the point where curve changes concavity, but obviously in the neighborhood. हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट स्पेसिफिक कुछ नहीं होता। आयुष अमीर है, ये मीनिंगलेस है। अब कंपैरिजन कर दो धीरू भाई अंबानी, अरे मुकेश अंबानी से, अब बता आयुष तो अमीर है क्या? अब कंपैरिजन कर दो जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है। अपन कभी स्कूल में 10 रुपए भी लेके पहुंच जाते हैं और दोस्तों के पास कुछ नहीं है, तो दोस्त कहते हैं ना तू खिला यार, तो उस दिन अपन बहुत अमीर होते हैं कि नहीं होते? 10 10 रुपए होने के बाद भी अपन बहुत अमीर है, और शायद 10 लाख होने के बाद भी बहुत गरीब है। कंपैरिजन किससे? हमेशा ये बात होती है, मतलब इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। अब एक चीज समझना, मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना है, बेसिकली समझाने का काम नहीं है अभी। एफ डबल डैश एक्स निकालो, मीन्स पहले एफ डैश एक्स निकालो, फिर उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालो। अब इसका डिफरेंशिएशन डबल डैश एक्स, अब 6x आ गया। कॉनकेव अप के लिए जो होता है एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, कॉनकेव डाउन के लिए होता है एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0। क्यों? इसका आंसर मैं मैक्सिमा मिनिमा के लास्ट में करूंगा, ठीक है, अभी नहीं। अभी आपको याद रखना है। सर कैसे याद रखें? एक्स क्यूब को याद रखो, इसको घूम डालो। अब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालो, 1 डालो, पॉजिटिव आया कि नहीं आया बोलो? कॉनकेव अप है, देख लो है कि नहीं है। और -1 डालो, नेगेटिव आया कि नहीं आया? कॉनकेव डाउन है। ये रिजल्ट हमें याद रखना है और कुछ नहीं है। जब मुझे यूज कराना होगा मैं ऑटोमेटिकली यूज कराऊंगा।